सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं शाहिद खान और आप लोग देख रहे हैं शाहिद खान फिल्म्स का दिल से दिल तक विद एसके। आज आपको हम मिलवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जो टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी हस्ती हैं, जिन्होंने अनगिनत सीरियल में काम किया है। मैं पहले आपको उनकी झलकें दिखाता हूं, तब आपसे उनको इंट्रोड्यूस कराता हूं। आज उनकी बात सुनेंगे हम दिल से दिल तक। पहले आप ये देखिए। वेलकम बैक। तो चलिए स्वागत करते हैं शरद जी का। शरद गोरे, नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार कहना चाहूंगा, जो आप लोगों ने इतना प्यार दिया। धन्यवाद। शरद जी, आपका मैं वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ आए, और हाँ, दिल्ली में खास तौर से आना एक एक्टर का, और वो भी रामलीला करने के लिए, और रामलीला में भी हनुमान का करेक्टर करने के लिए। जी जी। कमाल की चीज है, मतलब एक ड्रीम रोल होता है एक तरह से वो एग्जैक्टली। एक एक्टर का। हनुमान, उफ, सोच कर ही मतलब रोंगटे खड़े हो ना, जाते हैं। हाँ। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब आपको ये ऑफर हुआ, तो आपने इसे किस तरह से लिया, इसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे कि आपको क्या फील हुआ? फील तो वाकई में मैं भी थोड़ा सोच में पड़ गया कि इतने बड़े किरदार को मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को, मतलब साधारण नहीं बोलूंगा फिर भी, लेकिन सोच थी कई दिल से, ईश्वर की कहीं ना कहीं से ऐसा लगता था कि यार कभी ना कभी तो ऐसा किरदार निभाने को मिलेगा। सही। हालांकि इतना बलिष्ठ शक्तिशाली किरदार निभाने के लिए अपने आप को भी मैंने उन जैसा बनाने की कोशिश की। बिल्कुल। और आप देख रहे हैं आज मैं आपके समक्ष हूँ, सामने हूँ, प्रस्तुत हूँ, साक्षात हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कुछ खास तरह की तैयारी इसमें आपने करनी पड़ी आपको? तैयारियां तो हाँ, मैं ये बुक होती है रामलीला की, जी इसमें हनुमान के संवाद हैं। इसमें काफी चंक है, बहुत ही इमोशनली है कुछ चंक्स, जब सीता जी से हनुमान मिलते हैं। जी एक राम जी के साथ है जब वो मित्रता का भाव, उनकी भेंट होती है किष्किंधा के राजा हमारे सुग्रीव, जब मैं उनके साथ उनसे भेंट करवाता हूँ। जी जी जी। तो ऐसे क्षण है जो वाकई में मंत्र मुग्ध कर देते हैं। सोच के ही, मतलब जैसे इन्होंने बोला, मेरे भी रोंगटे खड़े होने लगते कि ऐसे इमोशंस सीन करने में भी वाकई में एक आर्टिस्ट को बहुत मजा भी आता अच्छा शरद जी, मैं है। आपसे पूछना चाहूंगा, आप जो आपका बैकग्राउंड है वो महाराष्ट्रियन है। जी जी जी। महाराष्ट्रियन, और ये बिल्कुल हिंदी, हाँ। मतलब संस्कृत। इस लैंग्वेज पे आपने पकड़ किस तरह से हासिल की? सच बोलूं तो इसके पीछे बहुत मेहनत है, मेरी खुद की मेहनत है। कुछ गुरुजनों का साथ है, कुछ मित्र है, उनमें से आप भी एक है, जिन्होंने काफी कुछ सिखाया है। संस्कृत की किताबें पढ़ी है, न्यूज़पेपर पढ़ा है। और वैसे बेसिकली मैं महाराष्ट्रियन फैमिली से हूँ, मराठी मानुस हूँ, मराठी लड़का हूँ। मराठी। जो कोई वैसे भी मुझसे जब बात करता है ना शायद, लिटरली सोचता है कि यार तुम्हारी बातों से लगता नहीं है कि तुम महाराष्ट्रियन हो, महाराष्ट्रियन, लेकिन कोई मराठी दिल्ली या पूरी हरियाणा या भाषा। पंजाब लेकिन नहीं यार, जो हूँ सो हूँ। नहीं, मेरा नाम बिल्कुल वो शरद गोरे है, और आप चाहिए तो मेरे बारे में सर्च कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। शरद गोरे, हम्म। जैसे मैं पूछना चाहता था कि आपकी शुरुआत इस फील्ड में आने की किस तरह से हुई? क्या आपकी फैमिली में कोई या आपके खानदान में कोई फिल्म इंडस्ट्री में था? नहीं नहीं, सच बोलूं तो मेरे पूरे खानदान में, पूरे रिश्तेदारों में दूर दूर तक फिल्मी लाइन से कोई नाता नहीं। अच्छा अच्छा। मैं गैरेज लाइन से था। आज से तकरीबन 15 साल पहले हमारी एक शॉप थी, जिसमें कार एसेसरीज और जितनी भी गाड़ियां आती है वो श्रृंगार करके बाहर निकलती है। मतलब आप कचरा गाड़ी लेके आओ, उसमें डेंटिंग पेंटिंग ठीक देन ठीक ठीक। सीट कवर्स ये सब। हाँ, है कि आम इंसान अपना कोई ना कोई बिजनेस हाँ। करता और है।
आगे मैं ये बताना चाहूंगा, मैं मुंबई आता था कुछ कुर्ला, आपको पता है वहाँ काफी गाड़ियों के सामान मिलते हैं, वो लेने। और उस दौरान फिर मेरा मुंबई में घूमना होता था, बिल्कुल सही बात और वो अंदर से था है, जो पहले स्ट्रगल से ही का तो। एक पीरियड होता है। और उस दौरान खैर, कोशिशें शुरू हो चुकी थी मुंबई आने की। खैर दोस्तों, मैं इस बात का गवाह हूँ, शरद ने बहुत स्ट्रगल किया है, अरे बहुत मेहनत किया है। जुनून इतना था, कुछ कर गुजरना है, कुछ कर गुजरना है, नहीं कुछ करना है। रोज निकलते थे, थकते थे, फिर आकर वापस लेट जाते थे, लेकिन फिर मेहनत करते थे कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। लेकिन हार नहीं मानते थे। हाँ, नहीं मानते थे, ये मुझे, मैं गवाह हूँ इस चीज और आज दर्शकों आपका इतना प्यार देख के वाकई में आंखों में आंसू आ का। जाते हैं कि यार। शरद, मैं जानना चाहूंगा, तुम्हारी जिंदगी का जो पहला टेक था, हाँ, लाइफ का कैमरा फेस करने का, वो मोमेंट, वो कैसा था? वो उसका जो तजुर्बा, मतलब जो एहसास था, वो मुझे बताओ और दर्शकों को बताओ। सच तो यही है कि मैं काफी नर्वस था, और रिटेक्स भी हुए थे, और हालांकि दो तीन लाइनें थी। और जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, वैसे ही हम सुदेश बेरी जी, जो आज लव कुश रामलीला में राजा दशरथ बने हैं, तो मुझे वो पूरा शायद तुम ही थे मेरे साथ। मुझे याद आ गया हाँ, जी। तो हम दोनों ही उनका इंटरव्यू ले रहे थे, इत्तेफाक की और बात है कि हम लोग रिपोर्टर का करेक्टर कर रहे और वो लाइंस भी ऐसी थी और इतनी फास्ट बोली थी, और मैं थोड़ा थॉट लेके सोच के वो लाइंस बोल रहा था। हैं। मुझे याद है। हालांकि शाइक ने बहुत अच्छा बोला था, मैं आज भी बोलता हूँ ये मेरे से बहुत अच्छा एक्टर है, अरे लेकिन बिल्कुल। काफी थोड़ा रिटेक्स हुए, बट हाँ, हो वो गया। याद है मुझे, लेकिन हाँ, वो एक मोमेंट था यार। हाँ, क्योंकि वो हम लाइफ का फर्स्ट फर्स्ट जब, क्योंकि मुझे भी याद है जब मैंने अपना जिंदगी का फर्स्ट टेक दिया था, तो थिएटर से शुरुआत करी थी, याद होगा। राइट, राइट। जब थिएटर का फर्स्ट, मतलब मेरी एंट्री थी और मेरा डायलॉग बोलने थे, यकीन मानो, मैं आज आपको बता रहा हूँ, ऐसा लग रहा था कि जमीन फट जाएगी और मैं उसमें समा जाऊंगा, मेरी टांगें तक कपकपाने लगी। तो इंसान के साथ होता है, क्योंकि हम एक जुनून के साथ जाते हैं, जब हमें ये मोमेंट मिलता है, वो यादगार बन जाता है। तो इसलिए मैंने शायद से ये बात पूछी। वाकई वाकई वाकई। लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाले मोमेंट होते एक हैं। चीज तो माननी ही पड़ेगी कि ये जो जर्नी होती है हमारी लाइफ की, हम जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, फिर हम किसी मुकाम तक पहुंचते हैं, लोगों को देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये। हम्म। ऐसा लगता है कि हाँ, हमने कुछ किया, मतलब। और जब दूसरे तारीफ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता वाकई वाकई। है। राइट। अच्छा, शायद माइथोलॉजी में आपने बहुत करेक्टर किए हैं, तो जैसे अभी हनुमान कर रहे हैं आप, पहले अपना देवता का भी रोल किया है, हाँ, राक्षसों वही का भी वही रोल मैं किया है। बताना उस चाहूंगा। वैरायटी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। अब देखिए, वही है ना, शुरुआत में जब मैं प्रोडक्शन हाउसेस जाता था, तो कास्टिंग डायरेक्टर बोलते थे, यार शरद तू बड़ा स्वीट सा प्यारा सा लड़का दिख रहा है, गोरा चिट्टा, तू एक काम कर, राम का ऑडिशन दे दे। फिर कई दूसरे प्रोडक्शन में जाऊँ, वहां भी माइथोलॉजी चल रहा है, तो यार वो बोलते हैं कि यार हमारे यहाँ तो रावण का ऑडिशन चल रहा है, अगर तो मैं उसको जबर यार, सुनो ना महेश जी, मेरा ले लो, रावण में भी देख लो थोड़ा सा। अरे यार, तू कहाँ से रावण में फिट है या नहीं, ये सब। फिर चल ठीक है, तू बोल रहा है तो मैं लेके रख देता हूँ एक टेक। तो रावण थोड़ा सा मुंह चूच लगा के, आपको पता है, वो सब चीजें करके मैं यार वो दे देता था ऑडिशन। फिर देखते थे ऑडिशन की, यार तो कर तो दिया सही तूने, मुंह चूच लगा के। तो वो चीजें मुझे याद है यार, ऐसा नहीं है, अगर हम अपनी तरफ से पूरा 100% देंगे ना, तो वाकई में वो चीज निकल के आएगी। सही बात। और ये मेरा प्लस पॉइंट है कि मुझे नेगेटिव प्लस पॉजिटिव दोनों किरदार, एक राम तो एक रावण, मतलब समझ रहे हो आप। मतलब बिल्कुल यार बिल्कुल। ये वाकई में मैं ईश्वर से आज भी बार बार हाथ जोड़ता हूँ कि ऐसे बहुत कम कलाकार है जो असुर भी बने और राम भी। सही बात। नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी मतलब एक हाँ, साथ और चल रही है, सागर पिक्चर और ने एक ही मुझे, वैरायटी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, और उन्होंने ही मुझे द्वारकाधीश में समरासुर का किरदार दिया, और वही स्वास्तिक ने मुझे माता की चौकी में राम का किरदार दिया, जिसके काफी होर्डिंग्स लगे थे आज से तकरीबन 12 साल पहले, तुम्हें याद हो सही तो। सही सही, याद है। वो 9 दिन के एपिसोड चले थे पूरे हमारे रामायण पे। वैसे ही ये 10 दिन की जर्नी है लव कुश रामलीला, तो आप देखते रहिए दर्शकों। ये देखेंगे। आज जो द्रौपदी के साथ यहाँ विभत्स कांड हुआ, उसके लिए मैं पांडुपुत्र भीम सबके समक्ष ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि दुरात्मा दुशासन की छाती चीरकर उसका लहू पीऊंगा। हाँ, मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ।
आपका प्यार चाहिए, हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ कि आप देखें, बिल्कुल प्यार, अवश्य देखें। प्यार बेशुमार मिलेगा। कुछ ऐसा जो अचीव, कोई करेक्टर ऐसा जो करना चाहते हो अपनी जिंदगी में, कि वो कोई ख्वाहिश? ख्वाहिश तो है बहुत सी, मैं चाहता हूँ कुछ फिल्में करूँ अभी, बिल्कुल। और इन फ्यूचर है कुछ प्रोजेक्ट्स जिनसे मेरी अभी मीटिंग्स हो रही है, ठीक। बातचीत होती रहती है। बट अब पर्टिकुलर कुछ एक होता है ना, वो चीज करनी है यार। हाँ, मतलब एक एक्टर जब तक फिल्म ना कर ले तो उसकी भूख मिटती नहीं है। हाँ, वो जो एक गोल है ना, जो एक अंदर से एक जुनून है एक फिल्म करने का, और वो भी मनपसंद करेक्टर, तो मजा ही कुछ और होता है। अच्छा शोभ, मुझे ये बताओ कि इंडस्ट्री में हम्म, हर दूसरा आदमी आजकल तो बहुत हमारे पास, पहले तो बहुत टफ होता था कंपटीशन, अभी बहुत रास्ते खुल गए हैं, हाँ हाँ, ओटीटी ओटीटी आप देख प्लेटफॉर्म ही आ गए सकते हैं, हो, सब कुछ आ राइट, गया। बिल्कुल सही। फिर भी जो हमारे जो दर्शक हैं या अपना और रेस्ट ऑफ, मतलब जो कहना चाहिए दुनिया में से लोग आते हैं इंडस्ट्री में, हम्म। उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, वो तो मैसेज मैं यही दूंगा कि सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, बट मैं यही चाहूंगा कि अगर आप हमारे वक्तों को पता है आपको यार, बिल्कुल। काफी प्रोडक्शन हाउस में जाते जाते एड्रेस ढूंढने में, कास्टिंग वालों से रिलेशन, सही सही। पहचान बनाने में ही सालों निकल जाते थे। सालों। ऑलमोस्ट 2-3 साल शायद, बिल्कुल। शाही याद हो तुम्हें। याद है, अच्छे से याद अभी तो आप लोगों को काफी प्रोडक्शन, यूट्यूब, ये गूगल पे ये सब सर्च करो तो आपको प्रोडक्शन से लेके, कास्टिंग डायरेक्टर से है। लेके, बिल्कुल। मेल आईडी से लेके सारी चीजें मिल पहले जाती तो है। डिक्शनरी मिलने में ही, हाँ, फिल्म इंडस्ट्री की जो वो डिक्शनरी होती थी उसे मिलने में और ही इजी फटाफट एंट्री काम है, किया। आप एक ऑडिशन यूट्यूब पे बनाकर कास्टिंग डायरेक्टर का नंबर भी आजकल सही इजीली है। मिल जाता है, इजीली। तो काफी चीजें इजी भी हुई है। बिल्कुल। और नई जनरेशन, मैं यही बोलूंगा कि उन लोगों के लिए भी रास्ते खुले हैं। बिल्कुल। और बेशुमार पूरा समुंदर है, मैं तो यही बोलूंगा मुंबई, समुद्र। बस आपको तैरना आना चाहिए। बिल्कुल। लिटरली इसका ध्यान रखिए कि कम से कम, मैं यही बोलूंगा कि आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन प्रिपरेशन वो बहुत बहुत जरूरी है। जरूरी, बहुत जरूरी। ये एक्टिंग इतना इजी नहीं है कि इजी बस नहीं है कि अब मतलब या हलवा हाँ, हलवा नहीं नहीं है। नहीं, ये तो चाहे आप किसी भी फील्ड से हैं, चाहे आप डांसर हैं, सिंगर हैं, हम्म, राइटर हैं, कोरियोग्राफर हैं, जो भी आर्ट की अपना दुनिया है, मतलब जिस भी फील्ड से आप आते हैं, जिस आप आएंगे इंडस्ट्री में, कोशिश करेंगे, तो ये समझ लीजिए आपको बहुत मेहनत करनी है, दिन रात एक करना है, लोगों से मिलना है, पैशन आपका मरना नहीं चाहिए, जुनून, पैशन, जुनून, जुनून चाहिए। ये तो बहुत ही जरूरी है। मैं तो हौसला, मेहनत, बिल्कुल। ताकत, ये सब चीजें ठीक है अपनी जगह, लेकिन जुनून जो आप बोल रहे हो वाकई में। वाकई चाहिए। तो अभी तक जो आपने करेक्टर किए हैं, हम्म, कोई ऐसा कोई खास करेक्टर जो करने में बहुत सुकून मिला हो और बहुत मुश्किल भी रहा हो? मैंने हाल ही में जय माँ संतोषी में ब्रह्मदेव का किरदार किया। ब्रह्मदेव। हाँ, उसमें मुझे दाढ़ी मूछ लगा कि मतलब, इसके पहले मैंने काफी मूछों में या फिर मुकुट, ये सब चीज कॉस्ट्यूम की आदत तो हो गई थी। खैर उन दौरान तो वैसे भी कोरोना काल चल रहा था, लॉकडाउन का पीरियड था, तो ब्रह्मदेव का जो किरदार था, वो आजकल बहुत इजी हो गया। सबको लगता है कि एक ग्रीन पर्दा लगा के एक देवताओं का लक्ष्य और कर्तव्य होना चाहिए देव ऋषि। एक साथ 22-22, 12-12 सीन करवा लेते हैं। सही सही। और ब्रह्मदेव की लाइंस और एक इमोशंस, वो चीजें होती है ना, जी तो जी जी। उसमें थोड़ा सा मुझे तकलीफ हुई। तकलीफ। और 4 हाथ 2 मुंडी, ये सही सब है। मेरे लिए बहुत नया था। नया। बाकी वो ठीक है, दशावतार वगैरह, कुंभकर्ण का भी मैंने श्रीमद् भागवत में किया था, वो अच्छा। भी एक बहुत पेट फुला के मुझे। तो वो सीन याद हो आपको, जब रावण उन्हें याद करते हैं बुलाने के लिए कि आप जाकर राम से युद्ध कीजिए। सही। है ऐसे किरदार, देखिए हर किरदार में जान डालने के लिए आपको वो टफनेस, वो मेहनत, वो चीजें सही। अपने तरफ से टच, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, वो समझ रहे हो कि आप उस किरदार में किस तरह का फील लाते हो, सही। किस तरीके से अपने, वो किरदार तो आप छोड़ोगे नहीं, लेकिन कुछ तो नया जो ऑडियंस देने को ही यार पड़ेगा। बिल्कुल। अट्रैक्ट करे। बिल्कुल। देना ही ये पड़ेगा। ये एक एक्टर सोचता है अंदर से कि सही। यार जब स्क्रिप्ट मिलती है, लाइनें तो बोलना ही है, ये बोलना ही करना है। ही है, ऐसा ही है, एक छवि तो बनी रहती है हम्म, कि रावण ऐसा था, राम ऐसा था, ब्रह्मदेव ऐसे थे, अपने शिव जी ऐसे। लेकिन एक ठहराव, किसमें ठहराव होता है, कौन रुद्र अवतार में, तो वो चीजें थोड़ा सा दिमाग में जी। स्टडी करनी बिल्कुल। चाहिए। तैयारी तो बहुत जरूरी है, जब तक आप मेहनत नहीं
तो वो आपको कैसे मिल जाएगा? और हमारे धार्मिक सीरियल्स में तो सारे किरदार अपने आप में बहुत अलग है, बिल्कुल, एक जैसे कोई भी नहीं कोई है, ऐसा नहीं है, बोलने की बात है, बिल्कुल बट बिल्कुल। आप विष्णु देखिए आप उसके। विष्णु देखिए, ब्रह्मा हाँ, देखिए, मतलब एक वो, आप चाहे शिव जी कंस देखिए। देखिए, आप रावण देखिए, आप बाली देखिए, आप बिल्कुल सुग्रीव बिल्कुल। देखिए, मतलब हर तरह से। चाहे आप महाभारत में आ जाइए, महाभारत में सारे कैरेक्टर अलग अलग हैं, भले चाहे वो किसी दुर्योधन को हो, भी उठा कर युधिष्ठिर देख लो हो, आप, भीम हो, हाँ, अर्जुन हो, कर्ण हो। मतलब एकलव्य हो, द्रोणाचार्य हो, बिल्कुल बिल्कुल। अश्वत्थामा हो, क्या वाकई में यार, एक एक। ये कैरेक्टर है। और इन्हें जीने के लिए अगर एक एक्टर को मिल जाता है कि ओहो भाई आप ये हो। कैरेक्टर निभाइए, यकीन मानिए इतना अच्छा फील होता है, इतना एहसास होता है कि हाँ, आगे कुछ किया आपने, वही मजा तो बड़ा। चार चांद लगाता है आपकी कला को। खैर, मतलब ये एक अच्छी कन्वर्सेशन है, एक अच्छा लगा मुझे आपके यहाँ मुलाकात हुई है अरे यार। शाइक भाई यार। और मैं, आज का टाइम चल रहा है कोरोना का, मतलब आप देख रहे हैं हाँ हाँ, जिंदगी, बिल्कुल बिल्कुल। आप चाहे आम हो या खास हो, ठीक है ना, चाहे वो कोई भी हो, मतलब जमीन से लेके आसमान तक जो भी है, पूरी दुनिया में हर किसी की जिंदगी बदल गई, हाँ हाँ, कार मचा मानेंगे पड़ा आप? है। तो इस पीरियड को लेकर, या कुछ आप कुछ इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे तो ऑडियंस को या पब्लिक को, कि कोई मैसेज दे? देखिए, मैं यही मैसेज देना चाहूंगा शाइक भाई, स्पेशली यही बोलूंगा कि अभी भी पूरी तरह से कोरोना गया नहीं है। लोग हल्के में ना ले, अभी भी क्लीननेस का ध्यान रखे, हाथ धोते रहे। और हम लोग भी काफी प्रिपेयर, आपको पता ही सभी है, सभी आपने सभी देखा है सेट पे कॉस्ट्यूम्स को सब किया जाता है, वैक्सीन, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, सैनिटाइज किया जाता है, सैनिटाइज वैक्सीनेट। किया जाता है, वीक जो होती है उसको तक सैनिटाइज किया जाता है, मूछें एंड जी ऑल जी वो जी जी। चीजें है। और हमारा ज्वेलरी, बिल्कुल, उसको भी। प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। हाँ, वो प्रिकॉशन, और ऊपर से वहां हमने रामलीला में भी जगह जगह क्या बोलते हैं, सुविधा के लिए जी सब जी लगा कर रखे हैं, ताकि ऑडियंस अपने हाथ धोते रहे, जी जी। खुद अपने को सैनिटाइज करते नहीं, रहे मैं, बार बार। ये तो हमारी फील्ड हो, मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ, आम जनता अरे की। हाँ, मैं सॉरी, मैं भटक गया था नहीं थोड़ा कोई सा। बात नहीं, वो तो हर किसी के लिए मैसेज है, तो मैं आम जनता को आम बचा रहा जनता को मैं यही बताना चाहूंगा कि पहले तो वो वैक्सीन ले ले, दोनों हूँ। वैक्सीन बिल्कुल। लेने के बाद भी ऐसा नहीं है कि कोरोना होगा नहीं। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, हाँ शायद हाँ, आपको अरे वो पता तो है। मैं, मुझे पूछना है उस बारे में भाई। मैं तकरीबन 22 दिन। मैं उसके बारे में पूछूंगा, डिटेल से पूछूंगा। तो मैं ऑडियंस को यही बोलना चाहूंगा कि प्रिकॉशंस लेते रहे, हाथ धोते रहे, लोगों से डिस्टेंस बनाए रहे, और जितना हो सके घर में रहे, भीड़ भाड़ की जगह में न जाए, और हल्के में ना ले, बच्चों को थोड़ा दूर रखे, कोई भी फंक्शन ये सब थोड़ा अवॉइड करे, जहां जरूरत हो वही जाए, बस। और इससे ज्यादा क्या बोल सही सकता हो बात है, यार, इससे ज्यादा इतना कुछ तो नहीं, बिल्कुल। एक नॉर्मल इंसान समझ ही सकता है। बहुत जरूरी है आज के टाइम में हमें, मतलब एक्टिव रहना, कोरोना का अपना प्रिकॉशन लेने बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी है, और जिंदगी एक ही बार मिलती है हम लोगों को, मतलब, तो उसकी हिफाजत करना भी तो बहुत जरूरी है। खैर, बहुत अच्छा लगा मिलकर। हाँ, मैं सिर्फ ये बात तो मैं कैसे भूल सकता हूँ, ये मैं अरे भूल ही हाँ। नहीं सकता। मैं भी मुझे, एक्चुअल। शरद, वो लम्हे बताओ जब ये कोरोना पॉजिटिव हुए थे, तो वो लम्हा कैसा तकरीबन था? मुझे अच्छी तरह से याद है, मुझे तारीख भी याद है, 17 अप्रैल। 17। एक्चुअली उसके पहले से ही मुझे कुछ सिम्टम्स, हमारी बिल्डिंग्स में भी कम से कम तकरीबन 17 लोगों को पॉजिटिव मतलब निकल गए थे, तो then थोड़ा सा डर था बाहर। होली, होली के करीब की बात है। अच्छा अच्छा। फिर भी मैं होली में कुछ अब चीजें तो लानी ही होती है यार, अभी घर पे मैं ही हूँ, मतलब वाइफ, बच्ची छोटी है मेरी, मम्मी है, तो मैं उन्हें तकलीफ में मैं क्यों डालूं, मैं सही। खुद ही जाके जो भी बाजार की चीजें वगैरह लेने गया और आया घर पर। एक दिन मुझे थोड़ा सा कफ सा हुआ, मुझे लगा थोड़ा सा नजला है या जो भी है, सही। सर्दी खांसी, धीरे धीरे वो बढ़ते गया और वीकनेस आती गई, खाना अंदर जा नहीं रहा था, तो मुझे पूरा डाउट हो गया कि मैं आ गया हूँ। वाइफ को बोला बच्ची और मम्मी को भेज दो कहीं। वाइफ भी फिर मेरी हो गई थी, हालांकि वो होम क्वारंटाइन हुई थी, अच्छा। मुझे एडमिट किया गया था 7 डेज में, लेकिन वहाँ ऑक्सीजन की कमी होने के ओ, कारण रातों रात मुझे वहां से शिफ्ट किया गया। लेकिन उस दौरान द सेकेंड पीक जो आया था ना, हर तीसरा चौथा बंदा उसमें कोरोना से ग्रस्त हो चुका था।
तो काफी इधर उधर जैक लगा के अपने राजेश टोपे साहब वगैरह है थोड़ी बहुत हमारी पहचान, जिसके लेटर से मुझे मतलब फिर अपना जंबो मुलुंड में बीकेसी में भी बेड नहीं मिला था, इतना फुल था। वाकई उस टाइम में बहुत मार हमारी तो थी। मैं सेंटा क्रूज से मुझे एम्बुलेंस से, वो भी ऑक्सीजन पे, बिकॉज ऑक्सीजन निकलता था तो ऐसा लगता था मैं तड़प रहा हूँ, जैसे आप किसी मछली को निकालते हो सही तालाब या सही समुंदर से बाहर तो कैसे वो तड़प, बहुत मुश्किल इस वक्त था। तरीके से हालात हो चुके थे। और फिर वही हॉस्पिटलाइज हुआ, 22 दिन रहा, और आए दिन कहीं ना कहीं कभी मेरे तीसरे बेड वाला एक्सपायर हो रहा तो कोई पांच, मतलब बहुत बुरा यार। मैं मतलब ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि किसी को भी ऐसे दिन ना दिखाए। वो वाकई में एक मैं उसे याद नहीं करना चाहता, लेकिन खैर वो, ये मेरा दूसरा जीवन है मानो। मैं ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रगुजार धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे फिर से, शायद मेरे कुछ काम बिल्कुल। पूरे करने थे उन्होंने, और मेरे कुछ अच्छे कर्म थे या मेरे माँ बाप की अच्छी पुण्याई थी जो मुझे दूसरा जन्म मिला, और आज आपके सामने हूँ। बहुत अच्छी बात है। देखिए दोस्तों, शरद खुद एक अच्छे इंसान है। मैं अरे एक अरसे से जानता हूँ, हमारी इसमें दोस्ती है। मतलब मैं ये जानता हूँ कि ये महफिल की जान है, महफिल की जान। अगर कोई महफिल में अगर कोई कुछ नॉर्मल चल रही है ना और ये आ जाए तो यहाँ पहुंच जाती है। इतनी मस्ती करने वाला इंसान है। मेरी हमेशा दुआ रहेगी कि हाँ, हमेशा सेहतयाब रहे और कामयाब रहे। आगे जैसे ये जर्नी है और आगे कामयाबी की बुलंदी अपना ये छूते रहे। बस ऊपर वाले से, अल्लाह ताला से यही दुआ है कि ये हंसता मुस्कुराता रहे, इसकी फैमिली में मतलब हमेशा प्यार बना रहे। बस बहुत अच्छा लगा थैंक यू शरद सो मिलके मच यार। यार शाहिद खान, मुझे भी मिलते हैं। बहुत अच्छा लगा है। ऐसे ही मिलते रहे, और और जरूर यार, खासकर दिल्ली में मैंने इसको पर्सनली कि तू आ आ आ बिल्कुल बिल्कुल। एटलीस्ट मिलने आ, खैर इसी बहाने चलो इस हमारा बार इंटरव्यू तो साथ में हो गया। मुलाकात हो गई। तो चलिए, ये थे शरद